ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਟ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਚਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਚਰਚਾ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਵਸਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਸੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ आ रहे हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे ना आपने काफी क्वेश्चंस मिक्स कर दिए, एक एक का जवाब देंगे। अगर हमारा कोई वीजा आता है तो हम उसी टाइम अपडेट करते हैं, हम उसका वेट नहीं करते, पहली बात। और ये तो आपको पता ही है कि भाई कंटिन्यू जो बच्चे 27 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग है, तो हो सकता है कोई मई की थी, मई से सितंबर पे डेफर हुई, सितंबर से जनवरी पे भी डेफर हो रही है। तो जो जिस इनटेक का वीजा आया तो डेफर होके ही आया होगा। तो वो मतलब जब वीजा आया है तो इट मींस वो अपकमिंग इनटेक में जा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजेक्शंस नहीं है। मार्केट में बहुत सारे रिजेक्शंस हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट तो चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं कनाडा बंद हो गया, कनाडा बंद हो गया, कनाडा बंद हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं कि कनाडा ओपन है, ओपन है, ओपन है, बशर्ते कि क्लाइंट अगर अपना दिमाग लगा के, अपना थोड़ा सा सीरियस होके अपना कंसल्टेंट चूज करे तो हाई पॉसिबिलिटी है बच्चे का वीजा लिया जा सकता है। जहां इतने रिफ्यूजल्स है मार्केट में, वहां पे हमने अपना सक्सेस रेट मेंटेन किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा वीजा रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारा सक्सेस रेट अभी भी मेंटेन है। उसके पीछे रीजन है, एक तो हमें रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, राइट। मेरे कनाडा में ऑफिस है, ठीक है, जिसमें एक नोवा स्कोशिया में है, एक मेरा मिसिसागा में है, राइट। हमारे पास मोस्टली डायरेक्ट टाइप्स है। अब कनाडा का वीजा लेना एक बहुत बड़ा दिमाग लगा के लिया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत कम लगते हैं यहाँ पे। बच्चे अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन ले और रिलेवेंट कोर्स और ठीक टाइम पे फाइल लगाए, और वो भी किसी इमिग्रेशन लॉयर से फाइल लगे, और डॉक्यूमेंट जो फाइल में लगते हैं वो एक्यूरेसी के साथ हो, तो हाई पॉसिबिलिटी है बच्चे का वीजा ले सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों के जिनके ऑलरेडी वीजा रिफ्यूज थे, उनको रिकमेंड किया कि भाई आप रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगाओ। सिर्फ RCIC मेंबर ही वीजा ले सकते हैं, आम कंसल्टेंट नहीं वीजा ले सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं इस बात का भी जवाब दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो रिफ्यूज थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया और उनको रिकमेंड भी किया कि भी RCIC की हेल्प लीजिए, और RCIC की हेल्प से आपका वीजा लग सकता है। मैंने लो से लो प्रोफाइल का वीजा भी लिया। BA 2019 ओनली 50% मार्क्स, स्टूडेंट गोट द वीजा, और उस बच्चे ने काफी बच्चे भेजे हैं, और अच्छी प्रोफाइल भी आगे बोलती है जी हमने नॉर्मल वाली फाइल नहीं लगवानी, हमने RCIC वाली फाइल लगवानी है। अब आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। आपने कहा क्या सिर्फ RCIC रिस्पॉन्स मतलब वीजा ले सकता है क्या नॉर्मल कंसल्टेंट? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। जो RCIC होते कौन है? रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अब जो कनाडा की जिनके पास PR है, और PR के बाद उन्होंने इमिग्रेशन का कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद IELTS किया, ठीक है, उसके बाद लाइसेंसिंग ली, लाइसेंसिंग का टेस्ट दिया, देन वो इमिग्रेशन लॉयर बने हैं। वो मतलब अपना आप स्टूडेंट वीजा, PR, इन्वेस्टमेंट वीजा, ओपन स्पाउसल वर्क परमिट, हाँ, मतलब इमिग्रेशन से रिलेटेड वो स्पेशलिस्ट हो गए। अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंसल्टेंट, इंडिया की बात करते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, यहाँ नॉर्मल कंसल्टेंट के भी वीजा लगते हैं, और नॉर्मल कंसल्टेंट के रिफ्यूजल भी होते हैं, RCIC के भी वीजा लगते हैं, रिफ्यूजल उनके भी होते होंगे, लेकिन उनके वीजा सक्सेस रेट हाई होते हैं, और वो एक्यूरेसी के साथ फाइल लगाते हैं, वो ऑथराइज कंसल्टेंट्स हैं। अब जो नॉर्मल इंडिया में कंसल्टेंट बैठे हैं, इंडिया में बिजनेस करने के लिए कोई ऐसी एजुकेशन मैटर नहीं करती, यहाँ कोई किसी ने इमिग्रेशन का कोई कोर्स नहीं कर रखा होता, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ टाइप है, वेल एंड गुड है, टाइप नहीं भी है तब भी किसी और से फाइल लगा ली, ठीक है। स्टूडेंट के बिहाफ पे मोस्टली फाइल लगती है, RCIC अपने बिहाफ पे
फाइल लगाता है, ठीक है, और जो दूसरे नॉर्मल कंसल्टेंट है वो स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस मेजर है, डिफरेंस है इन दोनों ठीक है। हाँ। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई आरसीआईसी की हेल्प लीजिए। आरसीआईसी की हेल्प से अगर आप फाइल लगाएंगे तो आपके हाई वीजा सक्सेस रेट रहेंगे, और ये हमने एग्जाम्पल भी सेट किया है। ओके। दूसरा, ओपन स्पाउसल वर्क परमिट के लिए बच्चे आते हैं, जिनके ओपन स्पाउसल वर्क परमिट होता है कि जो ऑलरेडी जिनके मेन एप्लीकेंट चला गया, उनके स्पाउस इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, तो वो अब अपनी फाइल लगा रहे हैं। तो वो अगर एक नॉर्मल कंसल्टेंट उनकी फाइल लगाता है तो वो सिर्फ वो उनके लिए ऑथराइज नहीं है। स्टूडेंट वीजा के लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओपन स्पाउसल वर्क परमिट के लिए तो ऑथराइज ही नहीं है। वो क्लाइंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं, पूरी गेम क्लाइंट के बिहाफ पे होती है, उनकी फाइल लगती है, उनका जीसीकी अकाउंट उनकी ओपन स्पाउसल वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेंट का ही होता है, उसके बिहाफ पे लगता है, किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं आता। लेकिन एक आरसीआईसी फाइल लगाता है तो वो अगेन अपने नाम से लगाता है। पूरे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट अच्छे तरीके से स्टूडेंट को देते हैं, और उसकी पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके और रिकमेंडेशन के साथ फाइल लगती है एंड वीजा आता है। मेरा जैसे ऑफिस है अपना नोवा स्कोशिया में, और इधर क्या नाम है मिसिसागा में, तो अंकित कुमार जो है वो मेरा नेफ्यू, ही इज द आरसीआईसी मेंबर, इवन के अदर आरसीआईसी भी हमारे पैनल में है। तो जब वो फाइल लगाते हैं तो आप देखोगे डेली हमारे अब अगर कनाडा के पेज पे जाओगे तो यू विल फाइंड हर दूसरे दिन कोई ना कोई ओपन स्पाउसल वर्क परमिट, किसी की पीआर, किसी का वर्क वीजा, किसी का कोई वीजा एक्सटेंड हो रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी वेराइटीज है, ठीक है। तो वो सारे के सारे वीजाज वहां पे अपडेट्स होते हैं। इवन वेस्ट ओवरसीज 172 पेज पे भी होते हैं और कनाडा के पेज पे भी होते हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पेज पे भी होते हैं। ठीक है सर, मतलब फ्रेश प्रोफाइल को तो आरसीआईसी से लगवाना चाहिए, रिफ्यूजल वालों को तो कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को कि अगर वो आरसीआईसी की हेल्पलेस के अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो उसकी हेल्प लेते, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। वेस्टर्न ओवरसीज हमारे 9 ब्रांच है इंडिया में, इसके अलावा जैसे कनाडा में 2 हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपकी नियर डियर जहां भी हो आप वी आर आरसीआईसी मेंबर, ऑस्ट्रेलिया के लिए वी आर मारा, ठीक है, तो आप हेल्प ले सकते हैं हमारी। जब आपके शहर में बैठे हैं तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर द नॉर्मल प्रोसेस, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ द आरसीआईसी। ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੀਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम उन्ने टाइम च कवर हो जाएगा, या फिर उस बच्चे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ रिकमेंडेशन रहने वाली है? देखिए यहाँ पे ना समझना होगा कि बच्चे का पहली बात तो आइल्स या पीटी का जो स्कोर है वो कब आ रहा है। पहली बात, अभी भी अगर कोई बच्चा जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं। अभी कुछ टाइम पहले सीबीयू टीवी शो करके गया, के ब्रिटन यूनिवर्सिटी, और इवन के सेमिनार भी करके गई। हम सितंबर के मिड में बैठे हैं, अक्टूबर 15 तक हमारे पास टाइम है, और वो जैन के लिए भी ऑफर दे रहे हैं, वो मई के लिए भी दे रहे हैं, सितंबर के 2023-24 के लिए भी दे रहे हैं, 23 के लिए सॉरी। तो मतलब जैन 2023, मई 2023 और सितंबर 2023 सबके लिए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर आप बात करेंगे जीटीए का, ग्रेटर टोरंटो, तो मैं कोई अश्योर नहीं करता कि भाई वहां पे आपको जन इनटेक मिल जाएगा, वहां तो मई है, उनके मई की भी सीटें फिल हो रही है डे बाय डे। लेकिन आप अदर एरियाज की बात करें तो वहां पे सीट्स अभी भी अवेलेबल है। बट हाँ, जीटीए में भी आपने अप्लाई करना है तो स्टिल देयर आर द फ्यू सीट्स जो हमारे पास अवेलेबल है। बट देखना ये होगा कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, कौन सी डेट को देख रहे हैं, कौन से मंथ में देख रहे हैं, और उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कनाडा जाना है, हमारे 2 ऑफिस हैं, सक्सेस रेट हमारा हाई है, आरसीआईसी मेंबर हमारे पैनल में है, और आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया के हर एक शहर में ऑफिस है। 9 है, कुछ हरियाणा में, कुछ पंजाब में, चंडीगढ़, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझनी है मनदीप, 2 बातें हैं। आपका कंसल्टेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आपका करियर बनेगा, अदरवाइज भविष्य खराब हो सकता है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हो कि सपोज करो आपने दिल्ली जाना है, दिल्ली आप कोई टैक्सी कर रहे हो और आप अनट्रेन ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गए, तो आपका लक होगा तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपने अब्रॉड जाना है, चाहे कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूके जाना है, यूएस जाना है, यूरोप जाना है, कहीं भी जाना है, अनट्रेन्ड कंसल्टेंट की गाड़ी में बैठ गए, उसके मतलब
ऑफिस से फाइल लगवा ली, आपका लक होगा तो आप पहुंच जाओगे, नहीं तो हाई पॉसिबिलिटी है आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात कनाडा की हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, आइल्स और पीटी और टफल बहुत मैटर करता है। राइट। आप ऐसे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं जहां पे अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, जिसके 6 बैंड आगे और वो पढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर वो अपने पैसे बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट में खुश कर रहा है, तो भैया आपका तो करियर स्पॉइल हो ही सकता है। अच्छे अगर स्कोर नहीं आए और टाइमली स्कोर नहीं आया तो आपका इनटेक तो निकलेगा, गैप भी हो जाएगा, वीजा भी रिजेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं वेस्टर्न ओवरसीज के पास, आपने टफल करना है, आइल्स करना है, पीटी करना है, आइए वेस्टर्न ओवरसीज में, आपको हम डिजायर्ड स्कोर जो आपको चाहिए उसमें दिलाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं और हमारे पास 8 घंटे से 7 से 8 घंटे की डेली क्लास होती है। साथ साथ में हम बच्चों को जो होमवर्क देते हैं वो हम अपने पोर्टल पे देते हैं। पोर्टल पे होमवर्क देते हैं, मतलब आपको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग पोर्टल पे ही करनी है, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। और टाइमली आप जब कंप्लीट करेंगे रीडिंग और राइटिंग तो आपको फाइनल एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। साथ साथ में रियलिटी टेस्ट बहुत पॉपुलर है हमारे। आप किसी भी कोने में बैठे हैं इंडिया के, आप फाइनल एग्जाम देने से पहले आप एक बार रियलिटी टेस्ट जरूर दें, उससे आपको का जो फियर है, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, वो तो रिमूव होगा ही होगा, साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट भी होगा। हम आइल्स रियलिटी टेस्ट भी कराते हैं, पीटी रियलिटी टेस्ट भी होता है, सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट भी होता है, टफल रियलिटी टेस्ट भी होता है। आप एक वेबसाइट पे जाइए www.ieltsrealitytest.com, आपने आइल्स करनी है, पीटी करनी है, सीडी आइल्स करना है, टफल रियलिटी टेस्ट देना है, जो भी देना है आप वहां पे सीट बुक करिए। आपको नियरेस्ट कहाँ किस लोकेशन में हो रहा है वहां से पता लग जाएगा, ऑनलाइन वहीं से बुक करिए और रियलिटी टेस्ट में बैठ के अपने टाइम को बचाइए प्लीज। ठीक है, ओके सर, एक सवाल हो रहा है, फिर ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਲੈਸ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਇਹ ਗੈਪ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ? देखिए 2022 पास आउट के लिए तो कोई गैप नहीं है, क्योंकि 1 साल हर एक बच्चे को लगता है, उसको अपना पासपोर्ट भी बनवाना है, उसको अपने फंड्स भी रेडी करने हैं, उसको रिसर्च भी करना है, उसको आइल्स पीटी भी करनी है, तो 2022 पास आउट के लिए कोई गैप नहीं है। 2021 पास आउट भी चलेगा, ठीक है, 2021 पास आउट भी चलेगा, लेकिन अगर आप 2020 पास आउट है तो एक टफेस्ट सिचुएशन है, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाएगी। जाते जाते मैं एक ही सजेशन दूंगा, आपने अब्रॉड जाना है, इतने पागल भी मत होइए अब्रॉड जाने के चक्कर में कि आप अपना टाइम वेस्ट कर लें, उधर से वीजा भी नहीं लगा, उधर से गैप भी हो गया। मैं हर एक पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चों का टाइम जरूर सेव करें, टाइमली तो उनको आइल्स पीटी के लिए डालें। साथ साथ में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपका प्लान डगमगा सकता है, या आपको लगता है आपके पास पेमेंट रेडी नहीं हो रही, या आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी उस लेवल पे सीरियस नहीं है, तो अपने बच्चों का इंडिया में भी एडमिशन कराइए। कल ने वीजा लग गया आप फ्लाई कर सकते हो, वीजा नहीं लगा तो बैचलर के बाद जा सकते हो, डिप्लोमा के बाद जा सकते हो। 12th वाले बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं या डिग्री कर सकते हैं, जिनने बैचलर कर ली वो मास्टर कर सकता है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है तो अपना एक दिन भी टाइम वेस्ट ना करें। जहां आपने बाहर बच्चे को भेजने में 8-10 लाख से लेके 17-18 लाख रुपए लगाने हैं, तो वहां 50,000 और सही। हाँ बिल्कुल, एडमिशन ठीक है ना, एडमिशन लेंगे, बच्चा एडमिशन ले, वो भी डिस्टेंस से ना ले, रेगुलर। साथ साथ में इस चीज का भी ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां से नॉन मेडिकल किया है और बीए में एडमिशन ले लिया, मेडिकल किया बीए में एडमिशन ले लिया, सेकेंडली डिस्टेंस से ले लिया। ऐसा कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ आप टास्क ओरिएंटेड हो रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहे, इसका कोई फायदा नहीं होना, आपको कोई भी फायदा नहीं होना। नॉन मेडिकल है, आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कराएं इंजीनियरिंग का, आईटी से कराएं, इलेक्ट्रिकल से कराएं, मैकेनिकल से कराएं, सिविल से कराएं, या फिर बैचलर कराएं, ठीक है, चाहे वो बीएससी हो सकती है या फिर बीसीए हो सकता है या इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड हो सकती है।
ऐसे ही आपका बच्चा कॉमर्स का है तो आपको उसको बीकॉम या बीबीए कराएं। आर्ट वाला बच्चा है तो प्लीज उसको बीए कराएं, लेकिन बीए में भी कोई उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट्स। ठीक है। यहाँ क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन ले लिया, म्यूजिक ले लिया, इधर से एक अपने क्या नाम है इंग्लिश हो गया, एक पॉलिटिकल ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, नई बात बनेगी जी। इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, तो इस टाइप के कोर्सेज होने चाहिए आपके पॉलिटिकल या ज्योग्राफी के साथ साथ। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और अगर ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो +2 के बाद अगर आपका वीजा नहीं लगता तो बैचलर के बाद वीजा लग जाएगा। ठीक है प्रदीप जी, एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ शायद मन चो भुलेखा ਕੱਢਣਾ पवे तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो आज की सिचुएशन तो थोड़ी, हाँ मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, आज की सिचुएशन थोड़ी सी टफ है। जैसे एक पीछे चैनल पे मैं बैठा था टीवी शो पे, तो एक बच्चे ने बताया जी मेरे तो 2000 में 22 पास आउट हूँ, लेकिन मेरे एक में 44 है इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में, और एक में मैंने इंप्रूवमेंट किया है तो मैंने उसमें अकाउंट्स में 44 से 49 कर लिया। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला बेटा तेरा वीजा नहीं लगना है इस तरीके से। तो वो बच्चा जिसकी परसेंटेज बिलो 50 मोस्टली 2-3 सब्जेक्ट्स में, उस टाइम उसके लिए कनाडा बहुत टफ है पहली बात। या फिर आप 2019 पास आउट हो गए, 2020 पास आउट हो गए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया है, तो आपका अगर लक ही बहुत अच्छा है, तो मैं 12th बात कर रहा हूँ, 12th पास की, तो लक ही बहुत अच्छा है तो पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज भाई आपका वीजा के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया में कोई अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ले, या फिर अपना क्या नाम है किसी और कंट्री के लिए ट्राई कर ले। हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, आपसे 2015 भी पास आउट है और आपका कंटिन्यू वर्क एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स के लिए जा सकते हो। ठीक है प्रदीप जी, जाते जाते रिफ्यूजल वाले स्टूडेंट को की स्नेहा दोगे, उन्होंने हुन नेक्स्ट स्टेप उन्होंने की होना चाहिए? देखिए अगर आपका रिफ्यूज है तो देखना होगा रिफ्यूजल्स के क्या रीजन है। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में वीजा लिया जा सकता है। कनाडा में तो 10 बार भी रिजेक्शन है तो 11वीं बार भी वीजा आ सकता है। पहली बात तो वेरिएशन ऑफ कंडीशन, आपकी परसेंटेज अगर वीक है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, वो तो रहेगी। लेकिन आईएलटीएस या पीटी में स्कोर कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीटी में स्कोर या आईएलटीएस में स्कोर इंप्रूव कर लें। दूसरा, कोर्स सिलेक्शन आपका गलत होता तो कोर्स चेंज किया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज चेंज की जा सकती है, कॉलेज चेंज किया जा सकता है, एरिया चेंज किया जा सकता है, कंसल्टेंट की चेंज किया जा सकता है। नॉर्मल कंसल्टेंट को छोड़ के आरसीआईसी से फाइल लगवाएं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप फाइल लगवाएं। हाई चांसेस हैं कि फिर आपका वीजा लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि लगेगा ही लगेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, थैंक यू जी इन्फॉर्मेशन साझी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। और जुड़ सकते हो ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।